यस बेटा, योर नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिविटी, ये आपका डिस्कस किया ही जा चुका है। देन आफ्टर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, ये भी आपका डिस्कस किया गया जिसमें हमने पर्कुलेशन रेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, नॉट प्रोफाइल। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल क्या होता है एग्जैक्टली? पर्कुलेशन रेट क्या होता है? जो पर मिनट और एक यूनिट टाइम में, ठीक है, कितना वाटर कोई सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, वही उसका पर्कुलेशन रेट होता है। कोई सॉइल पर्टिकुलर टाइप का जो सॉइल होता है, किसी विशेष प्रकार का सॉइल हमने जो सैंपल एज ए सैंपल लिया है, वो पर मिनट और पर सेकेंड यानी यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका पर्कुलेशन रेट निकाला जाता है ना। यही होता है पर्कुलेशन रेट इक्वल टू, इन्होंने फार्मूला भी बताया बेटा। पर्कुलेशन रेट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml और लीटर, जैसा भी आपने टेक किया है, एंड टेक इन टाइम। एग्जैक्टली क्या होता है फार्मूला? अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन में टेक इन टाइम टू पर्कुलेट दैट वाटर। ओके, यानी उस पूरे वाटर को सोखने के लिए कितना टाइम लिया उस मिट्टी ने, वो टेकन टाइम, और जो अमाउंट ऑफ वाटर आपने जो लिया, जितना पानी उसमें पर्कुलेट कराया है, उसका अमाउंट इससे डिवाइड कर देंगे, देन आफ्टर आपका पर्कुलेशन रेट आ जाएगा। ओके, अंतःश्रवण दर बोलते हैं इसको एग्जैक्ट हिंदी में। नेक्स्ट वन इज मॉइस्चर इन सॉइल। ये क्या होता है बेटा? मॉइस्चर इन सॉइल, जो जितना पर्कुलेट कर लेता है, ये उसमें मतलब सॉइल की मॉइस्चरिटी होती है, मींस उसकी उतनी नमी होगी जितना वो पर्कुलेट कर लेगा वाटर को। एग्जैक्टली आप जानते हो, इन्होंने इस चीज को जानने के लिए क्या, सॉइल्स में कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, ह्यूमस, उसके क्ले पार्ट यानी उनके पार्टिकल्स के अलावा, अदर ह्यूमस के अलावा कुछ और भी कंटेन किए रहता है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक एक्टिविटी किया है। एक्टिविटी में क्या करते हैं, ये बॉयलिंग ट्यूब में कुछ 2 स्पूनफुल्स ऑफ अ सॉइल सैंपल लेते हैं। ये क्या करते हैं, 2 चम्मच एक मिट्टी का, किसी भी मिट्टी का नमूना 2 चम्मच लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, एक बॉयलिंग ट्यूब में उसको रखकर उसको हीट पे उसको फ्लेम करते हैं, ठीक है। नो, फ्लेम के थ्रू क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, फ्लेम के थ्रू क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। देन क्या होता है, हम देखते हैं जो आफ्टर हीटिंग, यहाँ पे इन्होंने इस एक्टिविटी के लिए फिगर शो किया है, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। आफ्टर हीटिंग हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हीट करने पे हम देखते हैं कि इसके जो बॉइलिंग ट्यूब होता है, इसके टॉप सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट सीन होते हैं। क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट देखे जाते हैं। ये एग्जैक्टली वाटर ड्रॉपलेट आते कहाँ से, फ्रॉम दिस सॉइल सैंपल। ऑन हीटिंग दे वेपराइज, ऑन हीटिंग क्या होते हैं, दे वेपराइज, एंड on the top surface on cooling they condense and convert into water droplet. Okay, Yes, sir. that we seen. Now next point is, it means we can say soil contains moisture, soil contains water. Okay, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मिट्टी वाटर को कंटेन करती है, नमी को कंटेन करती है, गेन करती है, ठीक है। Yes, sir. Now next one is absorption of water by soil. ये भी एक प्रकार का absorption मीन्स होता है अवशोषण, यानी कितना कोई पानी कितना सोख सकते हैं अपने अंदर, कोई मिट्टी कितना पानी अपने अंदर सोख सकता है, वो उसका अवशोषण। और पर्कुलेशन क्या था, एब्जॉर्बिंग रेट था, यानी कितने पर मिनट पर सेकंड में कितना एब्जॉर्ब करता है, वो उसका एब्जॉर्बिंग रेट था। और एब्जॉर्प्शन मीन्स कितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की पर्टिकुलर सॉइल या पर्टिकुलर वेट ऑफ सॉइल जो भी लिया जाता है, वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कितना एब्जॉर्ब कर सकता है वो सॉइल के वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज लुक एट एक्टिविटी 9.6. Yes, sir. Can I take a plastic funnel, take a filter paper or a piece of newspaper sheet? आपको क्या लेना है, एक प्लास्टिक फ्यूनल लेना है, एक प्लास्टिक की कुप्पी लेना है। फ्यूनल मीन्स कुप्पी, और फनल और फ्यूनल जो भी रीड कर सकते हैं। टेक अ प्लास्टिक फनल और फ्यूनल जो भी रीड करें, ठीक है। टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट। इन्होंने कहा
ठीक है। फिल्टर पेपर आपको क्या लेना है? फिल्टर पेपर आप जानते हो मार्केट में अवेलेबल होता है। फिल्टर पेपर नहीं है तो और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट। अगर आपके पास फिल्टर पेपर अवेलेबल नहीं है तो न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं। फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 9.7। यस बेटा, यहाँ पे करें फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन फिगर 9.7। जो पेपर आपने लिया है उसको फोल्ड कीजिए सेम एज इस फ्यूनल शेप में, यानी जो फनल आपने लिया है इस फनल शेप में उसको फोल्ड कर लीजिए। ठीक है। देन आफ्टर क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने देखिए ड्रॉपर यूज किया है टू पुट द वाटर इन दैट बीकर। ओके, यानी इस बीकर में पानी डालने के लिए इन्होंने ड्रॉपर का यूज किया है। ये आपका फिल्टर पेपर इन्होंने फोल्ड कर दिया, इस पे इस फनल पे सेट कर दिया है। देन आफ्टर ये आपका फनल है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. करें वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल, यानी पाउडर्ड सॉइल लेना है, पूरी तरह से पिसा हुआ मिट्टी लेना है, उसमें कंकड़ पत्थर होंगे तो निकाल देना है। ऐसे मिट्टी को लेना है आपको 50 ग्राम एंड पोर इट इनटू द फनल। और क्या करना है, उसको फनल में पोर कर देना है, मीन्स जो कुप्पी आपने लिया है उसमें डाल देना है उसको। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मेजर कर लीजिए, यानी कुछ पानी आप मेजर कर लीजिए, उसकी कैपेसिटी को पहले ही मेजर करके रख लेंगे। 50 ml है, 100 ml है, कितना भी मतलब मेजर करके आप पानी सेट करके रख देंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉपर का यूज करके बूंद बूंद करके उस सॉइल पे जो आपने फनल में पुट किया है, ठीक है, उसमें बूंद बूंद करके पानी डालते रहेंगे। देन आफ्टर यू कैन सी you can use a dropper for this purpose. Do not let all the water fall at the one spot. एक चीज और इन्होंने कहा, एक ही जगह पे सारा पानी मत गिराइएगा, बूंद बूंद करके उसके सारे टोटल सरफेस यानी एरिया जो है इसका, उस टोटल सरफेस एरिया को कवर कीजिएगा। ठीक है। बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Pour water all over the soil. Keep pouring water till it start dripping. और तब तक ये पानी उसमें डालते रहेंगे, ड्रॉपर का यूज करके बूंद बूंद करके डालते रहेंगे, जब तक इस फनल की माउथ के थ्रू पानी रिसाव ना करने लगे, ड्रिप ना करने लगे। ठीक है, रिस कर बाहर ना आने लगे, तब तक हम डालते रहेंगे। जैसे रिसाव स्टार्ट होगा हम बंद कर देंगे पानी डालना। सब इस बेटा करें, subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with। करें जो बचा हुआ आपके पास अभी जो पानी बचा हुआ है उस पानी को टोटल अमाउंट ऑफ वाटर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी मान लीजिए आपने 100 ml वाटर लिया था और अभी आपके पास 30 ml वाटर रिमेन्स है, तो इसका मतलब यूज कितना हुआ उसमें? 100 ml ऑफ वाटर आपने टोटल उसका अमाउंट लिया था वाटर का, इसमें 7 देन आफ्टर यूजिंग 30 ml रिमेन्स हो जा रहा है, मींस 30 ml बच रहा है, तो इसका मतलब यूज्ड कितना हुआ? 70 ml. 70 ml। इट मींस वी हैव और यू हैव 70 ml ऑफ वाटर यूज। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके हम ये चेक कर लेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया गया है। ठीक है, सेम एज ये वही कह रहे हैं कि आपने जितना भी पानी लिया था उसमें से बचे हुए पानी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। देन आफ्टर आप ये फाइंड कर लेंगे कि आपने एग्जैक्टली यूज कितना किया। ओके? Yes, sir. Yes, sir. आकृति पांडे, अनुराग उपाध्याय, अभिषेक पांडे, आप लोगों को बोलना ना पड़े, सारे लोग वीडियो ऑन करके रखिए, डेली ये आप लोगों को बताना ना पड़े बेटा। आकृति और अभिषेक, चलिए ठीक है, अभी देखते हैं। देन आफ्टर दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। यस करें। देन आफ्टर सॉरी, यही तो पॉइंट है ना, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। और ये वही
वाटर है जो आपने यूज किया, ये वो वाटर है जो सॉइल ने रिटेन कर लिया है। रिटेन मीन्स धारण कर लिया है, यानी अपने अंदर समाहित कर लिया है। ठीक है, Yes, sir. record your result in your notebook in the following manner। अब करें अपने रिजल्ट को आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस तरीके से? इन्होंने कहा वेट ऑफ द सॉइल, आप लेट से वेट ऑफ द सॉइल 50 ग्राम यूज किया गया था। यहाँ पे जो मिट्टी आपने नमूना लिया था सैंपल, वो 50 ग्राम लिया था। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू UML। UML मींस लेट से 100 ml। आप UV में मेजर करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लेते हैं 100 ml आपने स्टार्टिंग में लिया था। कितना? 100 ml। ओके, Yes, sir. फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू VML। देखिए बचा हुआ कितना है? VML मींस लेट से 30 ml बचा। वही बात ये कह रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ml। कितना? 70 ml। वही U माइनस V इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल। Yes, sir. Clear? Initial volume of minus volume, sorry, initial volume of the water minus final volume of the water is equal to volume of water absorbed by the soil. Yes. Now weight of the water absorbed by the soil is equal to U minus V G। और कह रहे हैं कितना वेट, अगर उसको वॉल्यूम को उन्होंने ml, अभी ml में गेन मेजर कर रहे थे, बट इसको आप वेट में मेजर करेंगे तो ग्राम से रिप्लेस कर दिया इस ml को। ml जो यूनिट यूज कर रहे थे मिलीलीटर, इसको इन्होंने G से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे राइट कर दिया U माइनस G, बिकॉज 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम। ऐसा माना गया कि यहाँ पे 1 ml जो वाटर होगा 1 ग्राम के इक्वल वेट होगा उसका। तो इस तरह से जो वेट होगा U माइनस V G होगा। यानी आपने इनिशियल माइनस फाइनल वॉल्यूम से जो वैल्यू आएगी उसको ग्राम में देखते हैं तो इतना होगा। मतलब जो मैंने बताया था उसी तरह करना है। एग्जैक्टली जो रिमेंस होगा और जो आपने स्टार्टिंग में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर टेक किया था, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे तो आपका एब्जॉर्ब वाटर बाय द सॉइल वो फाइंड हो जाएगा। दैट क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes. अब इन्होंने कहा बेटा परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हो परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है। परसेंटेज मीन्स होता है एब्जॉर्ब वाटर। यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? एब्जॉर्ब वाटर बाय द सॉइल, तो U माइनस बी अपॉन में सॉइल की बात की जा रही है तो टोटल वेट ऑफ द सॉइल, टोटल वेट ऑफ द सॉइल 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, ये हुआ परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। Thereafter repeat this activity with different soil samples. Can I repeat this activity with different soil samples? Would you get the same result for all the samples? No. बेटा करें ये एक्टिविटी आप अलग अलग सॉइल सैंपल्स के साथ रिपीट कीजिए। क्या आप पाते हैं कि सारे जो सैंपल्स आपने लिए हैं, अलग अलग सॉइल्स के सैंपल्स लेते हैं, सारे एक जैसे अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, एक जैसा अमाउंट, उनका अब्जॉर्प्शन परसेंटेज एक जैसा है? No, sir. नहीं। अब देखते हैं No, sir. अलग अलग सैंपल्स के अलग अलग अब्जॉर्प्शन रेट होते हैं, अलग अलग अब्जॉर्प्शन परसेंटेज होंगे। ठीक है, तो Yes, sir. ठीक है, इसमें इन्होंने कहा okay beta, repeat these activities with different soil samples. Would you get the same result for all the samples? Discuss the result with your friends and answer the following questions.
करें अपने रिजल्ट्स को अपने फ्रेंड के रिजल्ट से डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपने ये एक्टिविटी आपने तो किया नहीं, आपने इसके लिए 3 टीमिंग फॉर्म किए थे, है ना, 3 टीम्स फॉर्म किए थे, अलग अलग 3 टीमें बनाई गई थी इसमें। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से करना क्या एग्जैक्टली, आप अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट्स को अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, देन आफ्टर उनसे डिस्कस करके हम डिफरेंट जो क्वेश्चंस इन्होंने आस्क किए उनके आंसर दे सकते हैं। Which soil would have the highest percolation rate, यानी सबसे ज्यादा पानी अपने अंदर से जाने देता है या समाहित करता है, वो कौन सा है? Which soil would have the highest percolation rate? इसके लिए आपका जो बेटा सैंड होगा, वही ना, सैंड ही तो होगा इसके लिए आंसर, हमारे अकॉर्डिंग सैंड ही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। Yes, sir. सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो सैंड होगा। तो soil would have the highest percolation rate, सैंड, बिकॉज इनके पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, दैट्स वाई इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है, और स्पेस ज्यादा होता है तो एयरी होते हैं, और Yes, sir. एयर से जो वाटर वो पास आउट तेजी से करता है इनके बीच से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Yes, sir. Yes, sir. soil would have the lowest percolation rate, सबसे कम परकुलेशन रेट जानते हैं किसका होगा? कम तेजी से सोखता है पानी को, Clay. कम तेजी से पानी को Clay. सोखता है। यस, क्ले सॉइल। Clay soil. यस बेटा, चिकनी मिट्टी जो होती है वो सबसे कम तेजी से पानी को सोखती है। यही कारण है कि जो पॉट्स हैं या जो भी यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, मतलब मिट्टी के, वो चिकनी मिट्टी के प्रयोग करके ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका परकुलेशन रेट सबसे कम होता है, पानी को सोखता कम है, ठीक है, पानी को पास आउट कम होने Yes, देता है, sir. इस कारण इसका यूज किया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। Bujo heard which soil would have the lowest percolation rate. Bujo heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain. बुजो ने कुछ सुना अपने पड़ोसियों से, क्या सुना है कि 8 से 10 दिन के बाद क्या होता है, बारिश से जब बारिश होती है उसके 8 से 10 दिन बाद द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेस, जो पॉन्ड और बेल का जो वाटर लेवल होता है बढ़ जाता है कि नहीं? बारिश के दिनों में हम देखते हैं तालाबों, कुओं, इन सब का जलस्तर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? बढ़ जाता है ना। मुझे भी वही सोच रहे हैं कि जब बारिश तो ऐसा होता है। Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? देखिए, कौन से प्रकार की जो मिट्टी होती है वो पानी को नीचे तेजी से जाने देती है? करें, which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount, यानी कौन सी प्रकार की मिट्टी है जो उस कुएं में तेजी से और ज्यादा मात्रा में पानी जाने देती है? तो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली इसके लिए भी वही सैंड होगा। सैंड के थ्रू पास आउट करके तेजी से पानी नीचे जाता है और वहां पे टू द डीपेस्ट इन द बेल, ठीक है, इन अ बेल, जो वहां का जो वो सॉइल होती है वो क्या होता है? क्ले ही होता है ना। बेल और जो भी पॉन्ड की बात कर ले, जो चिकनी मिट्टी तो होती है, कुएं और तालाबों की जो मिट्टी निकाली जाती है वो किस प्रकार की मिट्टी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। Yes, sir. Yes, sir. करें, which type of soil retains the highest amount of water and which retains the least? कौन से प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा अपने अंदर पानी को समाहित करती है? समाहित करने का मतलब होल्ड करती है, होल्ड करने का मीन्स है यहाँ पे, ठीक है। एंड which retains the least, और सबसे कम कौन होल्ड करता है? तो आप जानते हो सबसे ज्यादा होल्ड करने के लिए क्ले सॉइल ही यूज किया जाता है, नहीं सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वही यूज होल्ड करता है। चिकनी मिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा पानी को अपने ऊपर ठहरने देती है, और जो सबसे कम ठहरने देती है वो है आपका
सैंड सॉइल मीन्स बलुई मिट्टी, है ना। Yes, वो sir. ना के Yes, बराबर अपने ऊपर पानी को ठहरने देती है, क्योंकि इनके बीच में इनके मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं लार्जर होते हैं, और लार्जर पार्टिकल होने की वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी आसानी से पास आउट हो जाता है, पर्कुलेट हो जाता है इनके थ्रू, ठीक है। इस कार्ड ये yes, होल्ड sir. नहीं कर पाते हैं। Yes, जबकि जो आपका क्लेई सॉइल होता है, मीन्स क्लेई सॉइल होता है, वो क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स फाइन होते हैं, बहुत ही महीन कण होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, कस के पकड़े हुए होते हैं इनके कण। तो क्या होता है, इनके बीच में स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पर्कुलेट नहीं हो पाता, यानी तेजी से नीचे नहीं जा पाता, और ये होल्ड करती है, पानी को ज्यादा होल्ड कर पाती है, ठीक है। Yes, sir. yes, sir. Can you suggest any method to let more rainwater percolate and reach the water underground? Can you suggest any method to let more rainwater percolate and reach the underground? Reach the water underground. क्या आप बता सकते हो किसी और तरीके से कि कैसे तेजी से पानी परकुलेट करके नीचे जाए, मतलब पानी सोख कर जमीन के अंदर भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा हो, इसके लिए कुछ और तरीके बता सकते हैं आप? तो इन्होंने आप बताया, देखिए परकुलेशन के लिए आप पाइप का यूज किया जा सकता है कि जहां पे वाटर कलेक्ट हो रहा हो, ठीक है। उसके थ्रू क्या करें, हम एक पाइप इंसर्ट कर दें इनटू द ग्राउंड। हम क्या करें, एक पाइप जमीन के अंदर लगा दें, जिसके थ्रू सारा पानी परकुलेट होकर, तेजी से परकुलेट होकर, ठीक है, जमीन के अंदर चला जाएगा। ऐसा हो सकता है ना? Yes. Yes, sir. अथवा अगर सैंड सॉइल होगा, जो टॉप लेयर होगी वो सैंड सॉइल से फॉर्म होगी, तो भी तेजी से परकुलेट होगा। Yes, sir. Now next point is soil and crops. देखिए मृदा और फसल, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल एंड क्रॉप्स, मृदा और फसल। जानते हैं जो क्रॉप्स हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल पे ही डिपेंड करता है कि किस प्रकार के जो क्रॉप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप्स के सॉइल में ग्रो कराया जाता है ना। ऐसा नहीं कि सेम टाइप्स के सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है, ऐसा होता है। डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स का यूज किया जाता है ना। Yes, Yes, sir. sir. इसके लिए इन्होंने कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यस, करें भारत, हमारे भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, ठीक है, सही है ना। In some Yes. parts there is clay soil, in some parts there is loamy soil, while in other parts there is sandy soil. हमारे देश के कुछ भाग में चिकनी मिट्टी बहुत की अधिकता है, कुछ भाग में लोमी सॉइल पाया जाता है, यानी दोमट मिट्टी पाई जाती है, और कुछ भागों में बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो सॉइल का जो यानी मिट्टी किससे प्रभावित होती है, हवा, बारिश, ताप, प्रकाश और आर्द्रता, इन सबसे मिट्टी का जो टेक्सचर है आवाज वो कट के आ रही है। ओके, इन सब से जो ओके, यस बेटा, वॉइस क्लियर नहीं जा रही क्या? आ रही है। Proper आ रही है। यस, इन्होंने कहा सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। आप जानते हो जो मिट्टी होती है उसका टेक्सचर जो होता है वो प्रभावित होता है किससे किससे, हवा, बारिश, ताप, प्रकाश और नमी से। इन सब से उसका टेक्सचर, उसकी प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है, किसकी, सॉइल की प्रभावित होती है। कैसे? These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, आप जानते हो सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, चाहे विंड की बात करो, रेनफॉल की बात करो, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, all are the climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. Means क्या करते हैं, bring changes in the soil structure,
ये मिट्टी की संरचना में परिवर्तन ले आते हैं, ठीक है। देन आफ्टर the climatic factors as well as the component of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any regions. जो climatic factors होते हैं किसी particular place के, वो और साथ ही साथ जो component of soil होते हैं, यानी किस rock weather के वो parent rock का वो soil है, ये सब बातें समझ रहे हो ना मेरी बात। climatic factors as well as the component of the soil, यानी जो जलवायु तथ्य है वो तो है ही है, साथ ही साथ मृदा के अवयव जो होते हैं वो भी इस बात पे निर्भर, इस बात को परिभाषित करते हैं या इस बात को डिटरमाइन करते हैं क्या, द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन, यानी किस प्रकार की खेती या फसल किसी क्षेत्र में उगाई जा सकती है। ये कंपोनेंट ऑफ द सॉइल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी वहां की जलवायु तथ्य क्या होती है, कैसी जलवायु है किस प्रकार की, और वहां पे किस प्रकार के मिट्टी के अवयव है, वो दोनों ही तथ्य इस बात को डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार की खेती और फसल उगाई जा सकती है वहां पे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram. बेटा करें चिकनी मिट्टी जो होती है और दोमट मिट्टी दोनों ही बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम, यानी अनाजों को उगाने के लिए, जैसे गेहूं, चना, इन सब को उगाने के लिए चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर बिकॉज ये क्या जो दोनों ही मिट्टी हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं एट रिटेनिंग वाटर, यानी पानी को अपने अंदर होल्ड करने में ये बेहतर माने जाते हैं, यानी पानी को अपने ऊपर होल्ड करते हैं, ठीक है, परकुलेट नहीं होने देते तेजी से। For paddy, Yes, sir. soil rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain are ideal. करे धान के लिए क्या होती है? For paddy, soil rich in clay and organic matter. जो मिट्टी चिकनी मिट्टी हो और ऑर्गेनिक मैटर हो, मीन्स कार्बनिक तत्व, कार्बनिक पदार्थ उसमें हो। कार्बनिक पदार्थ होने का मीन्स होता है जितने भी रिमेन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट और एनिमल्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिक मैटर मीन्स क्या होता है बेटा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी सजीव के वो रिमेन्स हो सकते हो, चाहे आपका जंतु हो चाहे पौधा हो, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। करें हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल, और उसके अंदर पानी को धारण करने की मतलब अपने अंदर पानी को होल्ड करने की एक अच्छी कैपेसिटी हो तो एक आदर्श मिट्टी मानी जाती है, ठीक है, फॉर पैडी यानी धान के लिए। सही है ना, इक्वालिटी होना चाहिए। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर यानी दैट ऑर्गेनिक मैटर मीन्स रिच इन ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स यहाँ पे क्या है, रिच इन ह्यूमस, यानी ह्यूमस की मात्रा उसमें भरपूर होनी चाहिए। ह्यूमस क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स, यही तो होता है ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। फॉर लेंटिल, लेंटिल मीन्स होता है मसूर, है ना, एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल्स व्हिच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। देखिए फॉर लेंटिल्स मीन्स मसूर और भी जितने प्रकार की दालें उगाई जाती हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है लोमी सॉइल्स मीन्स दोमट मिट्टी, व्हिच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। ये आसानी से पानी को अपने से परकुलेट हो जाने देती है, यानी पानी को अंदर जाने देती हैं, और इसलिए ये क्या करती हैं, ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? लोमी सॉइल्स फॉर द पल्सेस, ओके। लोमी सॉइल, Yes, कॉटन, सैंडी और लोम व्हिच ड्रेन वाटर इजीली। करें कॉटन मीन्स कपास के लिए कौन किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? सैंडी लोम। सैंडी लोम होने का मीन्स यहाँ बेटा मैंने बताया था रेशियो ऑफ द व्हिच सॉइल। देखिए लोम एग्जैक्टली फॉर्म कैसे होता है? लोम इज द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। लोम जो होता है दोमट मिट्टी किसकी होती है? मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सॉइल, यानी चिकनी और बलुई मिट्टी का मिश्रण होता है।
लेकिन यहाँ पे सैंडी लोम की बात की जा रही है। सैंडी लोम का मतलब इसमें बलुई मिट्टी की मात्रा ज्यादा होगी। इन्होंने बताया था कि ये डिपेंड करता है किस प्रोपोर्शन किसका ज्यादा होगा, यानी किसका अनुपात ज्यादा होगा, ये बात डिपेंड करता है उसके टेक्सचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे सैंडी लोम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें बलुई मिट्टी ज्यादा होगी और चिकनी मिट्टी Yes, कम sir. होगी। कुछ रेन वाटर इजली, जो आसानी से पानी को परकुलेट कर लेते हैं, यानी अपने में से जाने देते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। और इनके लार्जर पार्टिकल्स होने के कारण ये क्या करते हैं, कैन होल्ड प्लेनिटी ऑफ एयर। इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इस कारण ये ज्यादा एयर को कंटेन करते हैं। आर मोर सुटेबल, और कपास के पौधों के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार की, सैंडी लोम की बात कर रहे थे, बलुई दोमट। ओके, सर वॉइस नहीं आ रही है। यस बेटा, क्लियर हो रही है वॉइस? यस, अब से एक अनुराग प्रॉपर मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ओके। Crops such as wheat are grown in the fine clay soils. करें कुछ फसलें जैसे गेहूं, ये फाइन क्लेई सॉइल्स यानी महीन चिकनी मिट्टी को में उगाए जाते हैं। बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। जो चिकनी मिट्टी होती है बेटे, करें रिच इन ह्यूमस, यानी इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, एंड आर वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। इसका जो गेहूं की फसल उगाई मतलब की जाती है, वो फाइन क्लेई सॉइल्स पे की जाती है। ठीक है, find from your teachers, parents and farmers the type of soils and crops grown in your area। करें अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से और आसपास के जो भी किसान लोग हैं उनसे बात करके आप ये जानने की कोशिश कीजिए किस प्रकार की मिट्टी आपके क्षेत्र में पाई जाती है और किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं उनमें। ठीक है, Yes, sir. तो कह रहे हैं इसके लिए आप अपने घरों में देख जान सकते हैं, आप सभी के पेरेंट्स लगभग फार्मर ही हैं, तो उनसे बात करके आप जान सकते हैं किस प्रकार की मिट्टी है और किस उस मिट्टी में किस चीज की अधिकता है, या सैंडी लोम है और क्लेई लोम है। प्रॉपर नहीं आ रही। यस बेटा, Yes, sir. क्लियर हो रही है वॉइस? Sir. Yes, sir. Yes, beta. Crops such as wheat are grown in the fine clay soils because they are rich in humus and very fertile. Find from your teachers, parents, and farmers the type of soils and crops grown in your area. Enter the data in the following table 9.2। और यहाँ पे एक टेबल गिवन है 9.2, इसमें अपने डाटा जो अभी आपने जानकारी इकट्ठा करते हैं उसको यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सॉइल, क्रॉप्स ग्रोन, यानी किस प्रकार की मिट्टी आपके क्षेत्र में है और किस प्रकार की वहां पे फसलें, उनमें किस फसलें उगाई जाती हैं, इसको यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, Sir. Yes, sir. Yes, sir. and which kind of the soil would be most suitable for planting rice? राइस मीन्स पैडी सीड्स के लिए, सॉरी पैडी प्लांट्स के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो जिसका पर्कुलेशन रेट अच्छा हो। ठीक है, एग्जैक्टली लोमी सॉइल होता है। एग्जैक्टली क्या होता है? लोमी सॉइल होता है वो। which kind of the soil would be most suitable for the planting rice? तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लोमी soil would be the most suitable for planting rice। ओके, वॉइस प्रॉपर जा रही है ना मेरी? यस बेटा, मेरी वॉइस क्लियर हो रही है नहीं? ओके बेटा, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर?
नेक्स्ट बेटा, पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था आप लोग का, which kind of soil would be more suitable for planting rice? Loamy soil. Okay, soil with a higher or lower rate of percolation. इन्होंने इसके लिए ऑप्शन soil with a higher or lower rate of percolation. कौन सी soil ज्यादा बेटर होगी जिसका percolation rate हायर होगा और लो होगा? लोअर होगा। तो आप जानते हो जिसका percolation rate लोअर होगा वो soil suitable होगी for the planting rice. Okay, पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है ना राइस प्लांट्स के लिए, जो राइस प्लांट्स को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो जिसका पर्कुलेशन रेट लोअर होगा, यानी पानी कम तेजी से सूखेगा, वो सॉइल है सुटेबल होगा फॉर द प्लांटिंग राइस। ओके, Yes, sir. लूमी सॉइल यहाँ पे बेटर ऑप्शन हो सकता है देन सैंडी सॉइल। ओके, यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना नेक्स्ट मीट करते हैं बिकॉज टाइम भी ओवर हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। बाय बेटा।